नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत के अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, आइए अब इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? देखो बच्चों, जैसे आपने पाठ में पढ़ा, बाल गोविंद भगत अपने बेटा और पतोहू के साथ रहते थे। वह गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन उनका जो आचरण था वो बिल्कुल साधुओं जैसा था। इसके क्या कारण थे? कि वो हमेशा जो है खरी खरी बात करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे, कम्बली ओढ़ते थे वो, और सिर पर जो है कबीरपंथी कनपटी टोपी धारण करते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में दे आते थे और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में उनको जो मिलता था उसी से वो अपने परिवार का निर्वाह करते थे। आइए इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखो बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भगत की जो पुत्र वधु थी उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु के बाद भगत जो है वो अकेले पड़ गए थे और स्वयं जो भगत थे उनकी वृद्धावस्था थी। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान थे और अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। तो वे वृद्धावस्था में अकेले पड़े और भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन जो है बिताना चाहती थी। तीसरा प्रश्न लेते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर तल्लीनता से कबीर के पद गाते रहे। वे सभी को कहते रहे कि यह दुखी होने का समय नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का समय है, खुश होने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है। और उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहा। इसका चौथा प्रश्न लेते हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, इसमें बाल गोविंद भगत जो है लगभग 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी होती थी और सिर पर कनपटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदित टीका लगा रहता था और सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। इसका पांचवा प्रश्न है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? देखिए, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो अचरज का कारण थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो बड़ी सादगी, सरलता लिए हुए थी। उनके अंदर एक निस्वार्थ भाव था। उनके पास जो कुछ था वो उसी से काम चलाते थे। वे किसी की भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम का वो इतना बारीकी से पालन करते थे कि वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इसके अलावा बहुत दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भौर में भी वो खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना गाते थे और उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे जो है कई अपने महत्वपूर्ण कार्य वो करते थे, जिनको देखकर लोगों को बड़ा अचरज होता था। इसका अगला प्रश्न लेते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। देखिए, बाल गोविंद भगत का जो कंठ था बड़ा सुमधुर था। जब वो गाते थे कबीर के पद सीधे साधे उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे और बच्चे, बड़े, महिलाएं उन गीतों को सुनकर झूम उठती थी। स्त्रियों के होठ जो है वो गुनगुनाने लगते थे और काम करने वाले के कदम जो है लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से जो है लोग चौंक जाते हैं। सातवां प्रश्न है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जो है बाल गोविंद भगत जो है प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे।
ऐसे कौन कौन से प्रसंग आए हैं? सबसे पहला कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर शोक करने से मना कर दिया और उसके क्रियाकर्म को ज़्यादा तूल नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने पुत्र को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी पुत्रवधू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाया और उसके भाई को कहा कि इसको ले जाकर इसका दूसरा विवाह करवा दे। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते थे और वो 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए ही यह यात्रा पूरी करते थे। मतलब घर से ही खाकर चलते थे और घर पर ही आकर वो खाते थे, रास्ते में वो कहीं भी कुछ नहीं लेते थे। 8वां प्रश्न है इसका, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, इसमें पूरा एक आपका अनुच्छेद आया हुआ है पाठ में कि आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल पुरवाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय जो है भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लयताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती हैं तथा कदम उठने लगते हैं। आइए अब इसका 9वां प्रश्न लेते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। देखिए, मुझे तो निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती हुई दिखाई देती है कि पहला तो उनका जो पहनावा था वो कबीरपंथियों जैसा था। एक उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका होता था। तीसरा, वो अपने खेत की सारी उपज कबीरपंथी मठ में ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से घर चलाते थे। वे कबीर जी के समान खरा खरा व्यवहार करते थे और कभी दूसरे किसी वस्तु को वो नहीं छूते थे और कबीर के पदों का गायन करते थे वो। और उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का जो है शुभ अवसर बताया और उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर भी बताया। 10वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? देखो, कई कारण है इसमें। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे और भगत जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे और भगत ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इन्होंने जो हमारी जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी उन पर उन्होंने प्रहार किया है। और कबीरदास जी का जीवन भी एक सिद्धांतों पर रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, और भगत जी का भी यही विचार रहा और दोनों का व्यवहार बिल्कुल खरा खरा था। इसके 11वें प्रश्न पे आते हैं। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? देखो, हमारा जो देश है भारत, वो गांवों का देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या वो अभी भी कृषि पर निर्भर करती है और भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है और मानसून की जो शुरुआत है वो वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है और आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखने लगते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की जो है शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे जो कार्य होते हैं वो इसी महीने में गर्मी की तपन के साथ साथ जो है वो शुरू हो जाते हैं। यह महीना जो है ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा आनंददायी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में उन्हें खेलना बड़ा अच्छा लगता है और इस समय जो है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उसका उल्लास जो है देखते ही बनता है। 12वां प्रश्न है इसका, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावा के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है ये और आज के समय को देखते हुए भी बड़ा प्रासंगिक है कि जो गेरुए वस्त्र पहन लेता है हम सोचते हैं कि वो साधु है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने बड़ी दाढ़ी कर ली है, जटा जूट लगा लिए हैं, गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं तो इसका मतलब
कदापि यह नहीं है कि वह उसके अंदर साधुओं वाले गुण हो। साधु वही होता है जिसके अंदर साधुओं वाले गुण होते हैं, और वो सारे गुण हमारे किस में मौजूद थे? बाल गोविंद भगत जी में मौजूद थे। साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती, उसके विचार से, उसके व्यवहार से होती है। आडंबरहीन जीवन जीने से होती है, सद्व्यवहार से होती है, सत्यवादिता से होती है, परोपकार की भावना से होती है, पहनावे में सादगी से होती है, विचारों की उच्चता से होती है। इन सब से जो है साधु की पहचान होती है। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? भाई, मोह और प्रेम में अंतर होता है, इसे भगत के जीवन की 2 घटनाएं मुझे लगती हैं जिससे सिद्ध हो जाता है। पहली तो कि लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं, वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा और परमात्मा का मिलन उन्होंने माना। ठीक है। दूसरी घटना कि भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने के बावजूद भी वो बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से भी वो मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का जो है आदेश देते हैं। और ये 2 घटनाएं हैं जिससे ये सिद्ध होता है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। याद रखें। धन्यवाद।